जय हिंद। इस वीडियो में कक्षा 10 गणित अध्याय 13 का एक्सरसाइज 13.1 का अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से आगे का करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और छिन्नक का सूत्र जो है इससे पिछले वाले वीडियो में हम किए हैं। तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 में क्या कह रहा है वो समझते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। 2 में कह रहा है कि एक अर्धगोला है और उस अर्धगोला के ऊपर एक बेलन है। जैसा कि आकृति में आप देख सकते हैं, बना लिए हैं। ये अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला। इसके ऊपर आपको एक बेलन दे दिया है और कह रहा है इस आकार का एक बर्तन बनाया और इसका व्यास कह रहा है 14 सेंटीमीटर है। अब सोचो, व्यास जो 14 दिया है तो वो अर्धगोला का भी व्यास बनेगा और बेलन का भी व्यास बनेगा, दोनों का समान होगा। उसके बाद कहा कि इस बर्तन का टोटल ऊंचाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर टोटल। तो ये सब जो है ये हम अपना से निकाले हैं, समझिए कैसे निकला। तो टोटल 13 है। तो अभी हम बोले कि अगर ये 14 सेंटीमीटर व्यास है तो अर्धगोला का भी 14 होगा। तो अर्धगोला का जब 14 होगा तो आधा होगा तिरजिया। तो आधा जब तिरजिया होगा तो 7 तिरजिया होगा। तो तिरजिया अर्धगोला का बराबर और ऊंचाई दोनों बराबर होगा। तो अगर ये 7 है तो ये भी होगा 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ तक हो गया आपका 7। तो टोटल में जब 7 पता चल गया अर्धगोला वाला हिस्सा का ऊंचाई, तो इसका मतलब बेलनाकार जो है इसका ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बेलन का भी निकाल लिए और बाकी अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेलन या अर्धगोला की त्रिज्या ये जितना बड़ा है उतने बड़ा हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, दोनों होगा बराबर। और कितना होगा तो टोटल 14 है, बटे 2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या बराबर। उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई बेलनाकार भाग भी लिख सकते हैं। तो बेलन की ऊंचाई यानी कि h जो है वो आपको दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर, ये निकाल लिया हम। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। तो कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दिमाग लगाओ, जब अंदर से हम इस बर्तन को देखेंगे तो क्या क्या हमको दिखाई देगा। पृष्ठीय का मतलब सतह, तो आंतरिक कह रहा है तो अंदर से सतह हम देखेंगे। तो जब अंदर से सतह देखेंगे तो गोलाकार की पहले बात करते हैं, बेलनाकार इसका बात करेंगे तो चारों बगल, इस बेलनाकार भाग को जब अंदर से देखेंगे तो इसका चारों बगल का हिस्सा दिखाई देगा। तो चारों बगल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद जब अंदर से ही झांकेंगे तो ये जो अर्धगोला है इसका कौन हिस्सा दिखाई देगा। तो इसका भी ये कटोरा आकार का जो है इसके ये अंदर वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो अंदर वाला हिस्सा दिखाई देगा तो सोचो ये भी तो वक्र होगा, यानी कहने का मतलब है ये वाला जो हिस्सा देख रहा है इसी को अंदर से देखेंगे तो ये भी तो वक्र ही हुआ। तो सिंपल करना क्या है, अगर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस कर देंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम कहेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या बोले, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें जोड़ देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कर देंगे। अब इसको अगर आगे बढ़ाएं तो सोचो क्या होगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का होता है 2 पाई r² क्योंकि गोला का होता है 4 पाई
आर स्क्वायर, तो अर्धगोला है तो आधा हो जाएगा। उसके बाद प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन बना है वृत्त से, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और इसमें बढ़ जाता है ऊंचाई, जो कि पहले हम समझा चुके हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। आर दोनों का समान है इसलिए हम आर समान लिखे हैं, अगर अलग अलग रहता तो अलग अलग मान लेते। अब यहाँ से अगर देखें तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्यों लेते हैं, तो सॉल्व करने में आसानी होता है। अगर 2 पाई आर कॉमन ले ले तो 2 आर में से 1 आर निकल गया तो आर बचा, प्लस 2 पाई आर निकल गया तो एच बचा। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो 2 पाई कॉमन 22/7 आर, आर तुम्हारा 7 है, उसके बाद फिर आर 7 है, प्लस एच जो है 6 है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से ये 7 कैंसिल, ये हो गया 22 दूना 44 हो गया, इस बीच में गुना है, 7 6 हो गया 13 से गुना कर देंगे, 13 चौके 52, बाकी हो गया 5, और 13 चौके 52 5 57, तो 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में कहा था एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक बेलन है, बर्तन की टोटल ऊंचाई 13 है, व्यास है 14, तो 14 का आधा कर दिया, निकल गया त्रिज्या 7, और ये भी 7, तो ये हो गया 6। उसके बाद क्वेश्चन में कहा था आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का हो जाता है 2 पाई आर एच। इसमें से हम देखें 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया आर प्लस एच, सबका मान पुट कर दिए, 7 कट गया और गुना करके फाइनल निकल गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3, 2 अभी किए, और 2 के जैसा ही ये भी है। क्या जैसा है, जैसे अभी 2 में पढ़े कि ये अर्धगोला था और इसके ऊपर एक बेलन था। अब की बार क्या कह दिया कि ये अर्धगोला है और इसके ऊपर शंकु है, तो बस बेलन के जगह कह दिया शंकु। तो जहाँ हम बेलन का सूत्र लगाए वहाँ लगा देंगे शंकु का। और ये क्वेश्चन देखिए है आसान है, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो गोला का तो वक्र लगा देंगे, क्योंकि ये चारों बगल का अति अर्धगोला का वक्र लगा देंगे। उसके बाद जब शंकु का वक्र लगाएंगे तो शंकु के लिए हमको चाहिए एल। अब एल तो दिया नहीं, तो पहले एल निकालना पड़ेगा। तो यही फ़र्क है 2 नंबर और इसमें हमको एल पहले निकालेंगे, उसके बाद जाके जो है फिर हल करेंगे। तो एल निकलेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन में ही कह दिया कि जितना त्रिज्या अर्धगोला का है उतने है शंकु का। तो इसमें हम सिंपल आर लिख देते हैं, लैंग्वेज नहीं लिख रहे, दोनों का त्रिज्या समान है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि खिलौना है, ये पूरे खिलौना की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर पूरे। अब सोचो, अभी जस्ट समझाए, अर्धगोला का अगर ये त्रिज्या है तो उतने ऊंचाई हो जाएगा अर्धगोला का, तो 3.5 का ये ऊंचाई भी होगा। तो टोटल ऊंचाई में 3.5 अगर घटा दें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा शंकुआकार जो है उसका ऊंचाई, अर्थात जब इसमें इसको घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ शंकु की ऊंचाई, इसमें तो ऊंचाई बनता नहीं है तो इसलिए ऊंचाई एक ही होगा, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 15.5 में घटा देंगे 3.5, तो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका। अब यहाँ क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो उसके लिए हमको चाहिए इसका वक्र के लिए हमको ये एल की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो एल की ज़रूरत पड़ेगा तो पहला काम रहेगा एल का निकालना। तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल के लिए फॉर्मूला भी पहले से पता होना चाहिए। तो एल के लिए फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर का रूट, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो आर का स्क्वायर, तो आर है तुम्हारा 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच है 12 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा रूट।
आगे बढ़ेंगे तो 35 गुना 35, दशमलव को अभी इग्नोर कर देना है। 35 गुना 35 करेंगे तो हो जाएगा 12 25 और 2 अंक के बाद दशमलव, प्लस में इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। अब इस सबको जोड़ेंगे तो 12 जुटेगा इस 44 वाला हिस्सा में, तो हो जाएगा 56, तो 156.25 ये होगा। अब ये किसका वर्ग है, चूँकि रूट में है तो इसका तो वर्ग निकलेगा, तो वर्गमूल निकलेगा। तो इसका वर्ग निकालने के लिए देखिए 25 है तो 5 वाला में आएगा, तो इसका 13 12 35 नहीं होगा, 156.25 है। इसको करके भी देख सकते हैं, यहाँ दशमलव अभी छोड़ो, यहाँ उड़ाएंगे 100 होगा, तो दशमलव अगर इग्नोर कर दें अभी फिलहाल तो हो जाएगा आपका 5 से 5 तिया 15, 5 एकाई 5, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 6 5 30 और 5 दूना 10 2 और उसके बाद 5। अब 625 जो है आपका, फिर करेंगे तो हो जाएगा 125, फिर करेंगे 25, फिर हो जाएगा तो 1 2 3 जोड़ा लग रहा है, उसके बाद दशमलव भी है। तो अगर परेशानी होता है तो दशमलव को पहले हटा दो, बाद में फिर दे देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे होगा 100। तो आगे बढ़ेंगे तो इसका खंड हो गया आपका 2 4 6, यानी कि 5 5 5 ये हुआ, और बटे में ये जो 100 देख रहे हैं इसको तो हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से जो है आपका 3 5 निकलेगा, 3 5 यहाँ से निकलेगा तो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 और नीचे से निकल जाएगा 10, 5 25 5 125 हो जाएगा, तो 125 और उसके बाद बटे में 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 12 दशमलव हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम L निकाल लिए हैं जो हमको ज़रूरत था। अब इसका खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लगा देते हैं। यहाँ सब हम खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो हो जाएगा क्या चीज, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जोड़ देंगे। आगे इसको बढ़ाएंगे तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ये अर्धगोला का हुआ, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। अब ये कैसे हुआ सोचो, यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो जितना सतह दिखाई दे रहा है सब, तो कौन सतह दिखाई देगा खिलौना का, नीचे का अर्धगोला का जो हिस्सा देख रहे हैं वक्र वो दिखाई देगा, ऊपर जो शंकुआकार देख रहा है उसका वक्र दिखाई देगा, तो इसलिए हम वो दोनों जोड़े हैं। अब यहाँ से भी देखें तो पाई केवल पाई आर कॉमन आएगा, यहाँ से अगर पाई आर को निकाल लें तो बचेगा क्या, 2 आर में से 1 आर निकला तो 2 आर बचेगा, उसके बाद पाई आर निकल गया तो एल बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर का मान आपका हो जाएगा 3.5। उसके बाद 2 गुना 3.5 प्लस में हो जाएगा एल का मान कितना निकला 12.5, तो 12 हो जाएगा 5। आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये 7 से कट जाएगा तो 0.5, 7 5 35 ये कट जाएगा, तो 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, 1 अंक के बाद दशमलव। अब इसको देखेंगे तो ये है 3.5 को 2 से गुना करेंगे 7 होगा, और दशमलव में 0 आएगा, प्लस में 12.5 होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 11 गुना 12 7 हो जाएगा 19.5।
अब इसको 11 से गुना कर देंगे। 11 से गुना करने का मतलब है कि इसी को आप दोबारा नीचे लिख दो, तो हो जाएगा 5 9 5 14 10 1 11 और 1 1 2, तो 21 45, तो हो जाएगा 21 45 और दशमलव की बात रहा तो एक अंक के बाद दशमलव, और ये क्षेत्रफल है तो इसलिए इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका आंसर। तो इसमें हम क्या किए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है और इस खिलौना का टोटल ऊंचाई 15.5 है। जितना त्रिज्या शंकु का है उतने त्रिज्या अर्धगोला का है। तो ये 3.5 है, तो इसका ऊंचाई भी 3.5 हुआ। टोटल 15.5 है, तो 3.5 घटा देंगे तो हो जाएगा ये 12। कहने का मतलब है दोनों की त्रिज्या 3.5 और शंकु वाला ऊंचाई 15 में से घटा दिए, 15.5 में से आ गया 12। हमसे पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको चाहिए L। तो L बराबर फॉर्मूला आता है r² प्लस h²। r का मान 3.5 का स्क्वायर किए, 12 का स्क्वायर किए, इसको हल किए। हल करने के बाद जब पूरा निकला तो वो निकल गया 12.5। उसके बाद हम लगा दिए कि खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का होता है 2πr² प्लस इसका होता है πrl, कॉमन ले लिए πr, और इसको जब सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आ गया 21.4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।